और अब्राम्स टैंक से निपटने के लिए रूस ने प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिकी अब्राम्स टैंकों को तबाह कर देगी रशियन आर्मी। अमेरिका ने दरअसल यूक्रेन को अब्राम्स टैंक देने का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन को 31 M1A2 अब्राम्स टैंक देगा अमेरिका। और इस अब्राम्स टैंक को बर्बाद करने के लिए रूसी फौज ने भी अपना प्लान तैयार कर रखा है। अब सवाल है कि आखिर अब्राम्स टैंक से कैसे निपटेगा रूस, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब्राम्स टैंक यूक्रेन को देने का ऐलान अमेरिका ने किया है, जो कि रूस के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। लेकिन अब रूस इससे कैसे निपटेगा, इसे भी समझना जरूरी है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर रूस ने क्यों यह प्लान तैयार किया है, कैसा यह प्लान है। अब्राम्स टैंक का ऊपरी हिस्सा सबसे मजबूत है और बड़े कैलिबर मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर से अटैक की प्लानिंग है। अब्राम्स के चारों तरफ एंटी टैंक वेपन से अटैक होगा। फ्यूल टैंक पर ग्रेनेड लॉन्चर और मशीन गन से हमला। फ्लैंक से हिट करना ज्यादा आसान होगा। पूरी तरह तबाह करने के लिए इंजन ट्रांसमिशन कंपार्टमेंट के ऊपर अटैक होगा। तो यह रूस की तैयारी है अब्राम्स टैंक से निपटने की। और अमेरिका के अब्राम्स टैंक से निपटने के लिए रूसी फौज की और क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या तैयारी है, यह आपने देखा और सुना। लेकिन अपने टैंकों से कैसे पश्चिम के टैंकों को रूसी फौज यहां पर कड़ी टक्कर दे रही है। रूसी टैंक के अंदर से मनीष झा की देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। TV9 की टीम इस वक्त उस हथियार के अंदर मौजूद है जिसे लेकर पूरी दुनिया में बहस हो रही है कि आखिरकार इन दोनों में से कौन बेहतर है, यानी रूसी टैंक या पश्चिमी देशों के वो टैंक। हथियारों का मुकाबला तो जब जंग होगी तो पता चलेगा। हालांकि ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। इस वक्त आप TV9 के कैमरे पर जो देख रहे हैं, जो आवाज़ें सुन रहे हैं, ये टैंक के गड़गड़ाहट की आवाज़ है। और इस गड़गड़ाहट की आवाज़ में मैं इस टैंक पे मौजूद टैंकिस्ट के जोश को भी महसूस कर पा रहा हूँ। जब मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि पश्चिमी देशों के टैंक आ रहे हैं, चाहे वो लेपर्ड टैंक हो, चाहे वो चैलेंजर टैंक हो, चाहे वो अब्राम टैंक हो, वो कैसे निपटेंगे उससे। और आप देखिए धीरे धीरे वो आवाज़ बहुत जोर होती जा रही है। और इस वक्त जब मैं आपको ये सब कुछ दिखा रहा हूँ तो हमारा मकसद ये है कि हम आपको इस युद्ध के बारे में एक एक बात बता सकें। जब मैं यहाँ सोल्जर से बात कर रहा हूँ, जब मैं टैंकिस्ट से बात कर रहा हूँ, जब मैं कमांडर से बात कर रहा हूँ, तो इनका कहना यह है कि फरवरी 2022 में उनमें से भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया था कि ये वॉर चल क्या रही है, क्यों वॉर हो रही है। और आप देखिए इस वक्त टैंक के मूवमेंट को जब मैं खुद टैंक के अंदर से महसूस कर रहा हूँ, मैं इस वक्त देख रहा हूँ टैंक के अंदर में महसूस करता हूँ। और इस वक्त देखिए ये टैंक मूव करती हुई, ये टैंक यहाँ टर्न लेती हुई। और इस वक्त देखिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं टैंक की वो पोजीशन जहाँ पर कि ये युद्ध के लिए आगे बढ़ते हुए। और अब आप सोचिए कि TV9 के कैमरे पर हम आपको वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो आज तक किसी भी दुनिया के मीडिया में आपने नहीं देखी होगी। और वो टैंक की स्पीड निश्चित तौर पर 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। जो मेरे कैमरा सहयोगी अमित बहुत पीछे चले गए हैं, हो सकता है उन तक मेरी आवाज़ जिसे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये वो हकीकत है जो इस विश्व युद्ध का आगाज़ है, जहां पर हम आपको ये बता रहे हैं कि जब पश्चिमी देशों के साथ इनकी लड़ाई होगी तो उस वक्त फिर रूस किस तरीके से मुकाबला करेगा। देखिए रूस के सैनिकों का कहना यह है कि इतिहास गवाह है कि जब भी जिसने भी रूस की ज़मीन पर आने की कोशिश की, रूस की टेरिटरी पर आने की कोशिश की, उससे मिटा दिया गया है। फिर चाहे वो स्वीडन के किंग हो, फिर चाहे वो नेपोलियन का युद्ध हो, या फिर हिटलर के समय में लड़ा हुआ दूसरा विश्व युद्ध हो। इनका कहना यह है कि लगातार अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी देश रूस को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, रूस को मिटाना चाहते हैं। और इसीलिए वो लगातार रूस पर किसी न किसी बहाने आक्रमण करना चाहते हैं। और इसीलिए रूस
को पता है कि ये उसके अस्तित्व की लड़ाई है और इस अस्तित्व की लड़ाई में उनके ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक ये टैंक है और TV9 की टीम इसीलिए इस टैंक के अंदर मौजूद है। हमारा मकसद हथियारों को ग्लोरीफाई करना नहीं, बल्कि हमारा मकसद रूसी ताकत को आप तक बताना है। वही रूसी ताकत जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना में भी जमकर होता है और भारत के तमाम युद्धों में जिन टैंकों का इस्तेमाल होया है, हम वहाँ से, उस जगह से, उस टैंक के भीतर से ये रिपोर्ट कर रहे हैं। कैमरा अमित बालियान के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, रूस यूक्रेन बॉर्डर, खार्किव रीजन, रशियन टैंक।